नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है खबरों की खबर का सच। इस बार हम भारत देश की न्याय व्यवस्था पर चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि देश की जेलों में कितने बेगुनाह आज भी बंद हैं और क्यों भारत की जेलों में बंद निर्दोष कैदियों को समय पर न्याय मिलना कठिन है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी विशेष पड़ताल। न्याय मुश्किल में है और चारों तरफ है राजनीति। कानून एक ऐसा मूलभूत सिद्धांत है कि 100 अपराधी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सिद्धांत भी व्यवहारिक स्तर पर खरा उतरता नहीं दिखता। कानूनी प्रक्रिया की खामियों के पीछे तमाम पेचीदा वजह हैं, जिनकी वजह से कई बार निर्दोष लोगों को खुद को निर्दोष साबित करने में ही कई साल और पूरी उम्र भी लग जाती है। यहाँ तक कि कई बार अभियुक्तों की मौत तक हो जाती है। वहीं देश भर में करीब 3/4 कैदी विचाराधीन मामलों में विभिन्न जेलों में बंद है, यानी उनके मामलों में अभी तक कोई फैसला ही नहीं हुआ है और सिर्फ सुनवाई की वजह से उन्हें जेल में रखा गया है और जमानत नहीं मिल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील अभय सिंह बताते हैं कि 80 के दशक तक हत्या जैसे गंभीर मामलों में भी सत्र न्यायालय से जमानत मंजूरी हो जाती थी, लेकिन अब तो कई बार छोटे छोटे मामलों में भी हाई कोर्ट जाना पड़ता है। क्या कानून निर्दोष व्यक्ति के बीते समय को लौटा सकता है? भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश की जेलों में जितने लोग बंद हैं, उनमें 50% से अधिक लोग निर्दोष हैं। ये कानून व्यवस्था की कमी ही है कि हजारों ऐसे लोग भी जेलों में बंद पड़े हैं जिन्हें सरकार की भाषा में हवालाती या अंडर ट्रायल कहा जाता है। इसका अर्थ है कि अभी इन आरोपियों पर आरोप सिद्ध नहीं हो सका कि उन्होंने अपराध किया भी है या नहीं। ये ऐसे लोग हैं जो बिना अपराध सिद्ध हुए वर्षों तक जेल की सलाखों में बंद हैं। अपराध के लिए जितना दंड कानून की किताब में उनके लिए लिखा है, उससे कहीं ज्यादा समय वो आरोपी के रूप में सलाखों के पीछे बिता चुके हैं। जब ये अदालतों द्वारा बरी कर दिए जाते हैं तो इसका कोई जवाब नहीं होता कि उन्हें किस दोष के लिए जेल की सजा काटनी पड़ी। क्या कोई उनके समय का मुआवजा दे सकता है? क्या कोई उनकी उम्र के बीते हुए दिन लौटा सकता है? ललितपुर के विष्णु तिवारी पर रेप और हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। निचली अदालत ने उन्हें सजा सुना दी, लेकिन हाई कोर्ट से वो बरी कर दिए गए और 20 साल तक आगरा जेल में रहने के बाद अपने गांव लौटे। विष्णु तिवारी ने 20 साल जेल में काटे। इस दौरान विष्णु ने मां, पिता को खोने के अलावा 2 भाइयों को भी खो दिया। विष्णु तिवारी की बदनसीबी ये रही कि वो किसी के भी अंतिम संस्कार तक में शामिल न हो सके। विष्णु तिवारी को जेल से बाहर निकलवाने के लिए उनके घर वालों ने जमीन तक बेच डाली, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। हमें तो 20 साल के बाद हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। भाई, माँ बाप सब अटैक से मर गए। जमीन बिक गई इसी केस में। मकान भी गिरवे पड़े हुए। ईश्वर न करे किसी को भी जेल में अंदर करवाए। जेल तो वहाँ बहुत बेकार चीज है। मर रहे हैं एक दिन। आत्मा मतलब रोती रही। अगर हम तो रोते रोते में सब कट गया टाइम, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा शरीर में। हत्या के आरोप में निचली अदालत से सजा पाए विष्णु तिवारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 साल बाद ये कहकर बरी कर दिया कि उन्होंने ये सब किया ही नहीं था। ऐसे निर्दोष लोगों को जेलों में तिल तिल कर जीते देखकर लोगों का देश की न्यायपालिकाओं पर से विश्वास ही उठता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया पर भी लोग देश की न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था की आलोचना करते दिखाई देते हैं। दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक व्यक्ति को निर्दोष साबित होने में 14 साल लग गए। बलिया जेल के रेवती गांव के रहने वाले मुकेश तिवारी जेल से 14 साल सजा काटने के बाद निर्दोष साबित होने पर घर लौटे। परिजन उनके घर लौटने से खुश हैं, लेकिन जीवन के 14 अनमोल वर्ष उनके जो बर्बाद हुए उसकी भरपाई कौन करेगा? अब बात करते हैं कि विचाराधीन कैदी कौन होते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 टाटा ट्रस्ट ने कई अन्य संस्थानों की मदद से तैयार की थी। विचाराधीन कैदियों में वो कैदी शुमार होते हैं जिन्हें अदालत द्वारा अभी ना तो बरी किया गया है और न ही दोषी करार देकर सजायाफ्ता ही करार दिया गया है। भारत में न्याय का पहिया इतनी धीमी से घूमता है कि न्याय पाने की प्रक्रिया ही देश की जनता के लिए सजा बन जाती है। और अब विचाराधीन कैदियों की संख्या की आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देश की 1412 जेलों में इस समय 48,65,176 कैदी बंद हैं, जबकि कुल 82,20,195 कैदी रजिस्टर्ड हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि हिंदुस्तान की जेलों में बंद 69% विचाराधीन कैदी हैं, यानी इनकी सजा पर अदालत ने अभी अपनी अंतिम मोहर नहीं लगाई है। संभव है कि इन विचाराधीन कैदियों में से हजारों कैदी आने वाले वक्त में अदालत से निर्दोष करार दिए जाने पर जेलों से बाहर आ जाएं। राजनेताओं के दबाव में पुलिस, न्यायालय निर्दोष
लोगों को जेल भेजती है। उनके खिलाफ देशद्रोह और अन्य झूठे मुकदमे दर्ज कराकर जेल भेजने में कामयाब हो जाते हैं और न्यायालय भी पुलिस के आधार पर देशभक्तों और न्याय की मांग करने वालों को बिना सोचे समझे जेल भेज देती है और फिर जमानत पर रिहा नहीं करती। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, गुरु नानक देव, गांधी जी, ईसा मसीह, कबीर साहिब जी, भगत सिंह जैसे सैकड़ों महापुरुषों ने अपनी सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ा। देश की आजादी की लड़ाई में बेकसूर सैकड़ों शूरवीरों को सलाखों के पीछे कई वर्षों तक रहना पड़ा। वर्तमान समय में विश्व को सच्ची आजादी दिलाने के लिए एक ऐसे ही महापुरुष दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें उन्हीं महापुरुषों की तरह बेवजह सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के साथ भी पिछले कई वर्षों से ऐसा ही होता आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज पूरी तरह से सामाजिक परोपकार के लिए समर्पित संत हैं। उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, वो है सामाजिक कल्याण। संत रामपाल जी भी पूरी तरह से निर्दोष होते हुए भी पिछले 7 सालों से भारत के हिसार जेल में देशद्रोह और हत्या के झूठे केस में बंद हैं। उन्हें न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। संविधान की ये पंक्ति एक शब्द मात्र ही बनकर रह जाती है जब एक ऐसे कल्याणकारी व परोपकारी महापुरुष जो समाज सुधार व विश्व कल्याण के कार्यों में दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं, समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे नशाखोरी, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, मिलावट, भ्रूण हत्या आदि को जड़ से समाप्त करने के लिए संत जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे निर्दोष संत को बिना कसूर जेल में देखकर जनता का देश की न्याय व्यवस्था और सरकार के प्रति विश्वास चकनाचूर हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी पिछले 7 सालों से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश की बहरी सरकार लोगों की एक नहीं सुन रही। ऐसे में ऐसे न्यूज चैनल की देश की सरकार व न्यायपालिका से अपील है कि पूरे विश्व के मुक्तिदाता परोपकारी संत रामपाल जी महाराज जी को और दिन जेल में ना रखें। वो पूर्णतया निर्दोष हैं। ये भारत देश के जज, न्यायालय, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन, सरकार, आर्य समाजी और अन्य षड्यंत्रकारी बखूबी जानते हैं। संत जी को जेल में बंद रखने से मानवता शर्मसार हो रही है और समाज अंधकार में गिर रहा है। देश की सरकार से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी पर लगे सभी झूठे आरोपों को खारिज कर उनसे क्षमा याचना करे और उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि एक संत को सताने का परिणाम बहुत ही भयावह होता है। ऐसे घोर अपराध को करने से देश की सरकार को बचना चाहिए। धन्यवाद।